हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज से हमारी क्लास शुरू हो रही यूपी ट्रिपल एससी पेट की। इसमें आज हम सबसे पहले हिंदी का देखेंगे और पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में हम अपनी टॉपिक पूरा करेंगे। तो जो हमारी है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हिंदी है कितने नंबर की पूछी जाती है। तो हिंदी 15 नंबर की पूछी जाती है। 10 नंबर के तो हमारे गद्यांश से आते हैं। जो हमारा आपठित गद्यांश दिया गया होता है वो 2 गद्यांश आते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं। 10 नंबर तो हमारा ये हो गया और बाकी पोर्शन जो हैं वो 5 नंबर के होते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो संधि दी गई है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद्य दोनों से पूछी जाएंगी। और ये तो हमने देख ही लिया कि आपठित जो हिंदी का गद्यांश होता है ये 2 गद्यांश आएंगे और कितने नंबर के होंगे, 10 नंबर के होंगे। दोनों मिला के हमारे कितने होंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन हो, मतलब 15 नंबर की हमारी जो हिंदी है वो पूछी जाएगी। 10 और ये तो दोनों मिलाकर हमारे हो गए 15 नंबर के। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में हमारे जो हिंदी से नंबर बनेंगे कितने, 15 नंबर के बनेंगे। अब हम लोग अपना शुरू करते हैं। संधि का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो संधि है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है, मतलब किसी चीज़ का मिलान। और इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। किसके मेल से, वर्णों। आप लोग ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्ण और शब्द ये अलग अलग की परिभाषा। अगर शब्द दिया गया होगा परिभाषा में तो हमारे समास की बात कह रहा होगा, मतलब समास क्यों परिभाषा, क्योंकि समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है। दोबारा देखते हैं परिभाषा। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, जो उदाहरण हमारा है देवालय, देव प्लस आलय बराबर देवालय। अब ये हमारा किस प्रकार हुआ, किन वर्णों के मेल से हुआ। तो यहाँ जो हमने पढ़ा है कि वह जो होता है, ये जो जितने भी व्यंजन होते हैं स्वर सहित होते हैं, तो वह हमारा स्वर सहित है। तो वह से हम क्या करेंगे, जो स्वर है उसका उसमें से हम निकाल लेंगे। तो ये आ इसमें हो गया, इसमें हलंत लग जाएगा, तो ये वाला आ, और जो आलय में आ है ये दोनों मिलकर हमारा हो जाएगा आ, तो हमारा बन जाएगा देवालय। तो यहाँ पर ये वर्णों का मेल हो गया है। ठीक, आशा करते हुए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर हम संधि विच्छेद की परिभाषा की बात करें तो संधि के नियमों द्वारा वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक, वर्णों को किसके द्वारा, जो संधि के नियम हैं उनके द्वारा मिले जो वर्ण होते हैं उन्हें फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे वागीश है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस। इसमें अर्थ ही मैंने कर दिया जो कि गलत है, वाक प्लस ईस हमारा क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक, अगर हम संधि के प्रकार की बात करें, जो भेद है, तो संधि के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के 3 भेद होते हैं। एक हमारा होता है स्वर संधि, और एक होता है व्यंजन संधि, और एक क्या होता है, विसर्ग संधि। कौन कौन सी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो जो स्वर संधि है इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आयाम स्वर संधि। तो आज हम अपने इस वीडियो में जो स्वर संधि है इसको देखेंगे, इसमें दीर्घ स्वर संधि को देखेंगे। ठीक, तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी कि स्वर के बाद स्वर अथवा 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। मान लीजिए कोई हमारा शब्द दिया गया है, जैसे सूर्यास्त दिया गया, सूर्यास्त। ठीक, तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो कैसा आना चाहिए, जो दोनों वर्ण है, जैसे सूर्य है प्लस अस्त। ठीक,
तो यहाँ भी स्वर आना चाहिए और यहाँ भी स्वर आना चाहिए। तो जो या हमारा दिया गया है ये स्वर सहित है, तो इसे हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे और यहाँ आ हमारा स्वर आ जाएगा। तो आ और आ मिलकर हमारा क्या हो गया, बड़ा आ बन गया, जो कि यहाँ आ गया, दीर्घ आ हो गया, तो यहाँ पर आ गया, जिससे हमारा हो गया सूर्यास्त। अगर हम महात्मा की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ का आ और यहाँ का आ दोनों मिलकर हमारा दीर्घ आ हो गया है, जिससे ये बन गया महात्मा। अगर इसमें पूछा जाता है कि ये स्वर संधि का कौन सा पार्ट है, तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है दोनों ही। ठीक, तो अब इसके हम पार्ट को देख लेते हैं। जो दीर्घ स्वर संधि है, सॉरी स्वर संधि है, इस स्वर संधि के पहला जो हमारा है दीर्घ स्वर संधि, इसको देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि के अगर हम उदाहरण की परिभाषा की बात करें तो अगर किताबी भाषा छोड़कर हम ऐसे बताएं कि जो दीर्घ स्वर संधि है, जब उसका हम विच्छेद करेंगे तो अगर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ आ रहा है तो वहाँ हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे जब हम विच्छेद कर रहे हैं तो इधर मतलब दोनों जो ह्रस्व है, ह्रस्व आ या दीर्घ है, दोनों ही मिलकर क्या करें, दीर्घ आ बनाए या ई बनाए या ऊ बनाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे एक बार हम ये वाला भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। ह्रस्व दीर्घ आ ई ऊ, मतलब कि चाहे वो दीर्घ आ रहा हो या ह्रस्व आ रहा हो, उसके बाद में जैसे ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, दीर्घ ई और ऊ हो जाता है। जैसे अब यहाँ हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इससे मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब ह्रस्व आ और ह्रस्व आ दोनों तरफ ह्रस्व आ है, तो दोनों मिलकर हम क्या बना दिए, तो दीर्घ आ बना दिए हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ धर्म प्लस अर्थ, तो धर्म में माँ में क्या है, आ हमारा है, माँ में क्या है, हमारा आ है, और एक आ यहाँ पर है, दोनों आ मिलकर हमारे क्या बना दिए, दीर्घ आ बना दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया। आपको ये ध्यान रखना, जहाँ भी आ, ई और ऊ, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ दिखे, वहाँ पर हमारा क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अगर दोनों तरफ हमारे क्या है, स्वर ही है, तो वहाँ स्वर संधि होगी। अगर व्यंजन एक तरफ स्वर है या दोनों तरफ स्वर व्यंजन है, या एक तरफ स्वर है एक तरफ व्यंजन है, तो हमारी व्यंजन संधि में आएगी। ठीक, कई उदाहरण हमारे ऐसे होते हैं, देखने में लगेगा स्वर संधि लेकिन व्यंजन संधि होते हैं। ठीक, तो हमारा पहला ये हो गया। दूसरा फिर स्व प्लस अर्थी, मतलब स्वार्थी। अब यहाँ एक आ का एक वा का एक आ यहाँ पर है, आ और एक आ, ये मिलकर आ बराबर दीर्घा हो गए हैं, जो कि यहाँ पर हमारी वहाँ पर मात्रा हो गई है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वार्थी। अब हम अगर देवार्चन की बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। अब देवार्चन दे दिया गया आप लोगों को और पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ आ की मात्रा है। हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो देव एक हमारा मूल शब्द हो गया, प्लस अर्चन, तो इसमें हमारा क्या है, एक वा से हम आ हटाएंगे, ऐसे तो बनेगा हमारा आ, तो ये दोनों आ मिलकर हमारे क्या कर रहे हैं, दीर्घ आ बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देवार्चन हो जाएगा। अगर हम वीरांगना की बात करें तो वीर आ, इसमें एक है, ये दोनों आ मिलाकर क्या करेंगे, दीर्घा बनाएंगे, इससे हमारा बन जाएगा वीर अंगना, से क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेल करेंगे किसका, ह्रस्व आ और प्लस दीर्घ आ का मेल करेंगे, तो जिससे क्या बनेगा, हमारा दीर्घ आ बनेगा। ठीक, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देव प्लस आलय है, यहाँ पर हमारा दीर्घ ह्रस्व आ है और यहाँ दीर्घ आ है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ आ बनाएंगे। जैसे यहाँ देवालय, वहाँ पर देखिए आप लोग, देवालय है। ठीक, तो हमारा पहला हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 9 प्लस आगत, मतलब यहाँ आ और आ का मेल हो रहा है तो नवागत हो जाएगा। सत्य का हमारा सत्याग्रह का कैसे बनेगा, सत्य प्लस आग्रह, तो हो जाएगा हमारा सत्याग्रह। ठीक, अब हम ह्रस्व आ और सॉरी दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलाकर दीर्घ आ बनाएंगे। ये वाला हम देखते हैं, इसका दीर्घ आ और ह्रस्व आ से क्या बनाएंगे हम लोग, तो दीर्घ आ बनाएंगे। जैसे परीक्षा, यहाँ परीक्षा में
दीर्घ आ की दीर्घ आ है और अर्थी में क्या है, ह्रस्व आ है। तो दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, दीर्घा बनाएंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, परीक्षार्थी बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हमारा सीमांत में भी है, सीमा प्लस अंत हमारा हो जाएगा सीमांत। दिशांतर में क्या है, दिशा प्लस अंतर हो जाएगा हमारा दिशांतर। तो ये हमारे उसके हो गए। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ महात्मा का भी देख लेते हैं, महा प्लस आत्मा। तो ये हमारा दीर्घ का है, यहाँ शायद ऊपर छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जब हम दीर्घ आ और दीर्घ आ को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। परिभाषा हमारी क्या थी कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ आ ई उ बन जाते हैं। ठीक, तो दीर्घ आ रहा है तो हमारा दीर्घ तब भी बनेगा। अगर ह्रस्व आ और ह्रस्व दीर्घ आता तब भी दीर्घ ही बनता। ठीक, मतलब हर तरफ से हमारा दीर्घ ही बनेगा, ह्रस्व नहीं बनेगा। ठीक, तो इसका हमारा क्या होगा, महा प्लस आत्मा, वैसे महात्मा है तो इस दोनों जगह हमारा दीर्घ आ लिया जाएगा और फिर दीर्घ आ ही बन जाएगा। ठीक, तो ये महात्मा हो गया। ऐसे ही विद्यालय का होगा विद्या प्लस आलय। वार्तालाप का क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप। इसका संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा संधि विच्छेद करके, क्योंकि कभी कभी केवल शब्द दे दिया जाएगा और संधि विच्छेद करने के लिए बोल दिया जाता है। तो जब आप लोग मतलब जो शब्द दिए हैं इनका संधि विच्छेद का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में बन जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक, अब हम ई की बात कर लेते हैं कि ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलाकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ही बन जाता है। ठीक, तो उदाहरण देख लेते हैं इसका हम। जैसे अति प्लस यू है, तो अति में जो है ह्रस्व ई का है, मेल हुआ है, और इधर ई है, तो दोनों ई मिलाकर हमारा बड़ी ई बन जाएगा, मतलब दीर्घ ई बन जाएगा। तो अति प्लस यू से हमारा क्या हो जाएगा, अतियु हो जाएगा। इसी प्रकार कविंद्र में भी है, कवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा। रविंद्र का क्या होगा, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ह्रस्व ई और दीर्घ ई का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ही बन जाएगा हमारा। जैसे गिरी में क्या है, इसमें ह्रस्व ई है और ईस में क्या है, दीर्घ ई है, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। जैसे गिरी प्लस ईस से हमारा क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। उसी प्रकार परी प्लस इच्छा से हमारा क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। और मुनि प्लस ईश्वर से हमारा क्या हो जाएगा, मुनीश्वर हो जाएगा, मुनीश्वर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग किसका मेल करेंगे, हाँ, दीर्घ ई किसका, दोबारा देखते हैं, दीर्घ ई और ह्रस्व ई, इन दोनों का मेल होगा तब भी दीर्घ ई हमारा होगा। जैसे और हमारा पहला उदाहरण क्या है, मही प्लस इंद्र। मही में क्या है, दीर्घ ई है और इंद्र में ह्रस्व ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे। तो मही प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा महींद्र। अगर हम उसी प्रकार हमारा योगी प्लस इंद्र तो योगींद्र हो जाएगा। अब लक्ष्मी प्लस इच्छा है तो लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लक्ष्मी इच्छा। ध्यान रखिएगा आप लोग, संधि विच्छेद करने के लिए पूछा गया है। अब यहाँ पर हम देखें कि ह्रस्व दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। जैसे रजनीश है तो रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश हो जाएगा। योगी प्लस ईश्वर तो योगीश्वर हो जाएगा। जानकी प्लस ईश तो जानकीश हो जाएगा। नारी प्लस ईश्वर तो नारीश्वर हो जाएगा। ठीक, और ये सब किसके उदाहरण हैं, तो दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब ऊ का हम देख लेते हैं कि जो हमारे उसमें दिया गया था परिभाषा में कि आ ई और ऊ इन्हीं का मेल होगा ना, चाहे ह्रस्व से हो चाहे दीर्घ से ही हो तो वो दीर्घ हो जाएंगे दोनों मिलकर। तो अब हम लोग ऊ का देखते हैं, बाकी आ ई का हमने देख लिया है। ऊ का हमारा ह्रस्व ई ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे। जैसे भानु, भानु में क्या है, ह्रस्व ऊ है, उदय में भी ह्रस्व है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे। तो भानु प्लस उदय से हमारा हो जाएगा भानुदय, यहाँ पर दीर्घ ऊ का मात्रा है। विधु प्लस उदय से हो जाएगा हमारा विधुदय, यहाँ पर देखें दीर्घ ऊ का मात्रा। गुरु, अगर जैसे ऊपर इस तरह का मात्रा सीधे नीचे झुका नहीं हुआ है, अगर नीचे झुका है, एक सेकेंड रुकिए, अगर गुरु में इस तरह का मात्रा तो
बड़ा ऊ का मात्रा, मतलब कि दीर्घ ऊ का मात्रा, जो कि मैंने यहाँ गलत कर दिया, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग अगर देखें तो गलत ना करें। अगर नीचे झुका हुआ है तो वो हरस ऊ का मात्रा, अगर ऐसे इस तरह सीधा है तो वो दीर्घ ऊ का मात्रा। तो आप लोग गलती ना करिएगा, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, बता दिए, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो गुरु यहाँ ऊ और ये ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बन जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, गुरु पदेश हो गया। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगले में हरस ऊ और दीर्घ ऊ मिलाकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बन जाएगा हमारा। जैसे लघुर्मी, जो कि हमारे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लघु, लघु में दीर्घ हरस ऊ है, और ऊर्मी हमारा क्या है, ये दीर्घ ऊ है। तो दोनों मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, लघुर्मी दीर्घ ऊ बन जाएंगे। जैसे फिर हमारा अगला उदाहरण क्या है, धातु प्लस ऊष्मा। तो धातु में जो है ये यहाँ पर कौन सा ऊ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हरस ऊ है, और ऊष्मा में दीर्घ ऊ है। तो दोनों मिलाकर धातु ऊष्मा, मतलब कि यहाँ दीर्घ ऊ हो जाएगा। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधूर्मी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सिंधूर्मी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग किसका, हरस ऊ और हरस ऊ का, ये तो हमने देख लिया है ना। हाँ ये हो गया, हाँ हो गया, अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये नहीं, कुछ छूट रहा है ना। हाँ, लघुर्मी तक देखें, यहाँ से हमें देखना है। हाँ, दीर्घ ऊ और हरस ऊ का, यहाँ से। तो दीर्घ वधूत्सो, वधु में जैसे कभी कभी संधि विच्छेद के लिए आ जाता है वधूत्सो, दे दिया जाएगा कि वधूत्सो का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो हमें ध्यान रखना है कि वधु में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी, दीर्घ ऊ की। और उत्सव तो आपको पता ही है, हरस ऊ होता है। तो वधु प्लस उत्सव हो जाएगा हमारा वधूत्सव। अगर हम भूत्सर्ग की बात करें तो भू जो है इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा होती है, और उत्सर्ग क्या है, हरस ऊ होता है। तो ये हमारा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, भू भूत सर्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, हरस ऊ सॉरी दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, हमारे दीर्घ ऊ बन जाएंगे। जैसे हमारा है सरयूर्मी, सरयूर्मी। तो सरयू में हमारा जो है यहाँ पर कौन सी मात्रा होगी, दीर्घ ऊ की मात्रा यहाँ, और यहाँ भी दीर्घ ऊ है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, हमारे दीर्घ ऊ हो जाएंगे। तो यहाँ पर सरयू पे हमारी दीर्घ ऊ की मात्रा होगी, सरयूर्मी हो जाएगा। भू प्लस ऊष्मा, उसी प्रकार हमारा ये भी हो जाएगा, तो भूष्मा हो जाएगा। अगर हम वधूर्मी की बात करें, वधु प्लस ऊर्मी, तो ये भी हमारा वधूर्मी हो जाएगा। और भूर्जा, जो कि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा हमारा भूर्जा। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक रहेगी, और इसके आगे हम लोग कौन सा पार्ट देखेंगे, इसमें गुण संधि देखेंगे, गुण स्वर संधि, जो कि आज दीर्घ स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।